दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। पहली जो अपडेट है वो पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट को लेकर के है और दूसरी जो अपडेट है वो एलटी ग्रेड में फॉर्म संशोधन को लेकर के है। कई तरह की समस्याएं बता रहे हैं छात्र कि ये समस्याएं आ रही हैं, तो उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे डिटेल से, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती, जिसमें 32,000 पदों पर ये वैकेंसीज आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन शुरू है। इसमें जो छात्र हैं जनरल के वो मांग कर रहे थे कि उनको आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाए, क्योंकि इससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई थी। लेकिन इस बार दोबारा सेकंड फेज में जो विज्ञापन आया है इसमें छूट नहीं दी गई है, तो बहुत सारे भर्ती परेशान हैं कि छूट मिलनी चाहिए। इसमें आज भी समाचार पत्रों में देखिए अपडेट आया था सुबह का ही न्यूज़पेपर, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि आयु सीमा में छूट मिलने की काफ़ी कम संभावना है, बहुत आसार कम है। लेकिन खुशखबरी वाली बात दोस्तों ये है कि सभी अटकलें समाप्त हो चुकी हैं। फाइनली सीएम योगी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयु सीमा में छूट दे दी है। आपको बता दें आयु सीमा में छूट को लेकर के अलग अलग विधायकों ने, मंत्रियों ने ज्ञापन के माध्यम से पत्र प्रेषित किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जिसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पर कुल मिलाकर के आयु सीमा में छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 31/12 को ये पत्र लिखा गया था। डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी जो कि देवरिया सदर से विधायक हैं, और इन्होंने कई सारे मुद्दों को यहाँ पर रखा था। आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की छूट जो है मांगी थी। तो सब बातें एक तरफ और आपके लिए खुशखबरी एक तरफ। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए न्यूज़ 18 की तरफ से आपको अपडेट किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में ब्रेकिंग न्यूज है कि सीएम योगी का बड़ा ऐलान। सिपाही भर्ती में 3 साल की जो छूट है, एक्स्ट्रा जो छूट है वो दे दी गई है। आज 5 जनवरी की ये अपडेट है। चलिए मैं आपको ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रेस विज्ञप्ति भी आपके सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसकी विज्ञप्ति 31/12 को जारी की गई थी। ठीक है, और इसमें आज 5 जनवरी 2026 को आरक्षी नागरिक पुरुष, महिला, आरक्षी पीएसी, यानी जितने भी पद यहाँ पर कुल मिला के हैं 32,679 पद हैं टोटल। इन सभी पदों पर सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी वर्ग के छात्रों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे दी गई है। तो ये छूट केवल जनरल के लिए नहीं है, ये छूट सभी वर्ग के लिए है। जिसकी एज पहले 22 साल थी अब उनकी एज 25 हो चुकी है। जिनके लिए एज 25 थी उनकी 28 हो चुकी है। जिनकी पहले 28 एज थी उनकी 31 हो चुकी है। इस तरीके से जो नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन की गई हैं उसमें 3 साल छूट आप और मान लीजिए। इस तरीके से ये आपके लिए खुशखबरी है और आप लोग अभी से, आज से ही फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट या कहेंगे एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब पुलिस भर्ती में दोबारा भी छूट दे दी गई तो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, एलटी ग्रेड भर्ती में भी छात्र, विधायक, सांसद, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, यहाँ तक के मुख्यमंत्री जी से स्वयं जाकर के मिले कि ऊपरी आयु सीमा में छूट दे दी जाए, लेकिन वहाँ पर छूट नहीं दी गई। शिक्षक भर्तियों में कोई छूट नहीं दी गई। ठीक है, तो इस बारे में आप लोग क्या कहेंगे बताना आप लोग। ठीक है, वैसे मुझे लगता है वहाँ पर भी मिलनी चाहिए थी। जब यहाँ मिल रही है तो वहाँ मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं है। क्योंकि पुलिस भर्ती में मात्र 22 वर्ष तक ही मौका होता है, तो इस वजह से यहाँ पर छूट मिलने के ज़्यादा चांसेस थे, तो वो कुल मिला करके हो चुका है। नई भर्ती में भी छूट मिल चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे को लेकर के, एलटी ग्रेड में फॉर्म संशोधन को लेकर के। एलटी ग्रेड में बहुत सारे छात्रों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन फॉर्म अपडेशन फेल्ड, इस तरीके से लिख करके आता है, प्लीज़ ट्राई अगेन विद वैलिड इनपुट्स। कई सारे छात्रों की इस तरीके से कमेंट आए मेरे पास। सुनीता यादव जी का ये कमेंट है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है, कैसे छात्र अपडेट कर पाएंगे,
इसके बारे में अगर आप कमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे छात्रों ने इसका ऑटोमेटिक यहाँ पर रिप्लाई दिया हुआ है, लेकिन लोग कमेंट नहीं पढ़ते हैं, अपना कमेंट छोड़ करके निकल लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका ये है कि ये जो समस्याएं आपके साथ हो रही हैं इस सर्वर प्रॉब्लम के कारण हो रही हैं। तो जो भी छात्र परेशान है इस समस्या को लेकर के थोड़ा सा वेट कर लें, रात में ट्राई करें, अर्ली मॉर्निंग ट्राई करें, सर्वर सही होगा तो आपका अपडेशन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए इसी पेज में कुछ छात्रों ने यहाँ पर ऑलरेडी कमेंट किया हुआ, यहाँ पर देखिए आप में से कोई भी परेशान ना हो, सर्वर प्रॉब्लम है, मेरे में भी आई थी प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन मैंने रात की उठ के ट्राई किया तो हो गया। ठीक है, इसी तरह कुछ और छात्र हैं, यहाँ पर देखिए ये हैं, इन्होंने लिखा है देव सोनकर जी हैं कि मेरा हो गया है अपडेट, रात में 2:35 पर हुआ है। तो आप रात में ट्राई करिए, क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग अपडेट करते हैं, तो हो सकता है सर्वर इशू हो, इस वजह से ना हो रहा हो। तो रात में आप 12-1 बजे 2 बजे जितना भी समय आपको टाइम मिल जाए, जैसे अर्ली मॉर्निंग ट्राई कर लीजिए 4-5 बजे, तो आप सभी का अपडेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सर्वर प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, कई सारे कमेंट मुझे ऐसे मिले, जैसे कि यहाँ पर एक कमेंट है कि सर मेरे फॉर्म में चार ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो एक्चुअल में जो मैंने आपको फॉर्म भर के दिखाया था लाइव वीडियो, उसमें मैंने साइंस का दिखाया। तो साइंस में जो एक आपका फॉर्म है वहाँ पर GIC कॉलेज का है, और 3 जो फॉर्म थे वो डिसेबिलिटी वाले डिपार्टमेंट के थे। ठीक है, तो उससे आप ये मत सोचिए कि 4 ऑप्शन आ रहे हैं कि 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये जो ऑप्शन आपको वहाँ पर यस नो करना है, ये जो 4 ऑप्शन है वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, ये 4 ऑप्शन है कौन से, मैं उसको भी एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एक पेज ओपन किया हुआ है, एक स्क्रीनशॉट है ये, जहाँ पर आप ये वाला पेज भरते हैं ना, जहाँ क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन आता है, तो यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, चारों में यस या नो करना है। तो ये साइंस में 4 खुलेंगे, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपके पास आएंगे। किसी में हो सकता है 2 ही आए, किसी में हो सकता है 3 आए, या किसी में हो सकता है 4 आए। तो आपको इससे मतलब नहीं रखना है। ठीक है, जितने भी आपके फॉर्म में ऑप्शन आ रहे हैं उतने आप भर दीजिए, अपने क्वालिफिकेशन देख लीजिए कितने आ रहे हैं, बस। ठीक है, कुछ एक छात्र हैं विकास अवस्थी जी, पूछ रहे हैं फ़ोटो भी अपडेट कर सकते हैं क्या। तो फ़ोटो साइन अगर अपडेट करना है आपको, तो पहले आपको OTR मॉडिफाई करना होगा, OTR मॉडिफाई कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद लॉगिन डैशबोर्ड में जा कर के, जहाँ से आप फॉर्म अपडेट कर रहे हैं इसका, लॉगिन डैशबोर्ड में जा कर के वहाँ पर आप सिंक कर दीजिए। सिंक कैसे करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को सिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो भी डिटेल्स आपकी OTR में होंगी वो फेच होकर के आपके LT गेट फॉर्म में चली जाएंगी, यानी कि LT गेट फॉर्म भी आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप OTR से अपडेट कर दिया, फॉर्म को सिंक नहीं किया, तो फिर OTR में ही डिटेल्स रह जाएंगी, LT गेट में डिटेल्स नहीं जाएंगी आपकी। तो फॉर्म को सिंक करना ज़रूरी है। इसके साथ ही कुछ छात्र यहाँ पर भी कमेंट कर रहे हैं कि OTR वाले ऑप्शन पे आके कीबोर्ड ही ओपन नहीं हो रहा है। तो कीबोर्ड क्यों नहीं ओपन हो रहा है, OTR मॉडिफिकेशन में जाएंगे तो बिल्कुल कीबोर्ड ओपन होगा। हो सकता है कुछ सर्वर की समस्या हो तो अलग बात है, तो वो ठीक हो जाएगी। एक छात्र कह रहे हैं कि मेरे में OTP ही नहीं आ रहा है जीमेल में। तो ये OTP ना आना भी सर्वर प्रॉब्लम के कारण मुझे लग रहा है। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से लिंक है तो बिल्कुल आपका OTP आएगा। कई बार सर्वर की समस्या के कारण OTP नहीं आता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो समस्याएं इस समय हो रही हैं वो सर्वर्स के कारण हो रही हैं, साइट नहीं चल रही, इसकी वजह से हो रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रात में ट्राई करिए, सबका हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये हुई आज की सारी अपडेट, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।